हेलो डियर स्टूडेंट। आज मेरे साथ जो बच्चे जुड़ रही है काफ़ी, आप अब जब हम लोगों से बात करेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे, तो एक बहुत ही पेनफुल जर्नी है, तो उससे आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ठीक, पहले तो प्रज्ञा बहुत बहुत बधाई कि तुम्हारा सिलेक्शन जीजीयू में हो गया है। तो कैसा फीलिंग, क्या महसूस हो रहा है इस समय एडमिशन के थैंक बाद? यू सो मच सर। एंड बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मैं जो चाहती थी वो मेरे को मिला है। मीन्स वो कहते हैं ना, लॉन्ग टाइम हार्ड वर्किंग के बाद कुछ मिलता है, तो आफ्टर ऑल अच्छा ही फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा प्रज्ञा, अभी छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी में विजिट होना हुआ है, तो कैसी यूनिवर्सिटी है? क्या अभी जाने के बाद क्या लगा है वहाँ, नहीं कैसी सर, मेरे को यूनिवर्सिटी? तो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी लगी क्योंकि वहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, बच्चे सारे पढ़ने लिखने वाले दिखे क्योंकि कोई घूम नहीं रहा था। सारे अपने अपने डिपार्टमेंट में पढ़ाई लिखाई के थे, तो सारा मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। और आफ्टर ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो ऑफ कोर्स बहुत बेटर ही होगा। हम्म। अच्छा प्रज्ञा, बच्चों का ये भी सवाल रहता है, जब बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है तो उनको लगता है कि ये बच्चा बहुत पहले से पढ़ने में तेज़ रहा होगा, है ना? हम्म। जो बच्चे होते हैं ना, क्लास में मॉनिटर रहते हैं एकदम तूफानी, तो क्या नहीं तुम्हारा सर, क्या मेरा था? ऐसा कुछ नहीं था। क्लास 6 तक तो मैं पढ़ाई लिखाई ही नहीं करती थी। वो तो घर वाले बोलते थे हम्म। पढ़ती नहीं है, लिखती नहीं है, तो मैंने क्लास 7 से पढ़ना स्टार्ट किया है कि चलो पढ़ लेते हैं वरना ये लोग दिन भर डांटेंगे। तो क्लास 7 8 से मैंने पढ़ाई लिखाई स्टार्ट की है। 9 10 तक मैंने पढ़ना मतलब अपने मन से स्टार्ट कर दिया है क्योंकि 9 10 तक मुझे पढ़ाई की इम्पोर्टेंस समझ में आ गई थी। तो इसीलिए मैंने, तो भाई मैं कोई उतनी स्मार्ट स्टूडेंट नहीं हूँ। अच्छा, मतलब ये तुम्हें रिश्तेदार वाले, पड़ोसी और स्कूल में बच्चे यस परेशान सर, करते थे, है आफ्टर ऑल ना? हर बच्चे ट्रोल होते हैं तो मैं भी। तो वैसा कुछ ज़्यादा नहीं था बट हाँ, लोग कहते तो थे। उसके पहले यही खेलना यस कूदना सर, हावी ऑफ रहती थी, है ना? कोर्स मैं भी। अच्छा तो फिर मैं कोई ज़्यादा स्मार्ट स्टूडेंट नहीं रही हूँ, हम्म। मैं ऑर्डिनरी स्टूडेंट थी, मैं हार्ड वर्किंग रही हूँ। अच्छा, लालच की वजह यस से सर, पढ़ मेरे रही को थी, है ना? पढ़ाई का लालच हो गया था क्योंकि एक टाइमिंग के बाद अगर आप थोड़ा स्कोरिंग कर लेते हो ना तो वो आपको लालच जनरेट हो जाता है। अच्छा प्रज्ञा, ये फिर लगा होगा कि पेरेंट्स को कि ये बच्ची तो पढ़ने में ठीक नहीं है, तो फिर क्या तुमको आर्ट दिलवा दिए थे या क्या 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 था नहीं मतलब सर, स्ट्रीम ऐसा में? कुछ नहीं है क्योंकि मेरे, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हम्म। रहे हैं। कभी उन्होंने किसी भी बात का प्रेशर नहीं दिया है मेरे ऊपर। मेरे हम्म। पापा, मेरे भैया स्पेशली, दोनों ने हमेशा बहुत सपोर्ट किया है। और भी मेरे भैया लोग हैं तो उन्होंने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया है कि नहीं, वो करो जो तुमको ठीक लगे। तो मैंने सोचा जब मेरे को BA LLB करना है तो इधर साइंस में जाके 2 साल वेस्ट क्यों करूँ, चुपचाप से आर्ट्स लेती हूँ अच्छा, और बी ए सीधे एल एल बी का पढ़ाई पहले से करती ही हूँ। पता था कि मुझे बी ए, इसलिए मैंने मतलब कि साइंस ले लिया। इंटर में आर्ट ले लेंगे तो अच्छा अच्छा रहेगा ना? यस सर, मेरे को पहले से ही पता था क्योंकि मेरे को लॉ में ही इंटरेस्ट था, तो मेरे को लॉ ही करना था। मतलब पापा मेरे जुवेनाइल जस्टिस मजिस्ट्रेट हैं, तो मेरे को भी उन्हीं की तरह बनना था क्योंकि वो बहुत पावरफुल हैं, बहुत मीन्स एक होता है ना मजिस्ट्रेट की पावर। तो मैंने बचपन से वो देखा है तो तो मेरे को तुम्हें भी क्या वो लगता है, तुम चाहिए हाई था। कोर्ट में जज बनने की इनफैक्ट उससे प्लानिंग में बेटर हो, है ना? चाहिए था। नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है बट हाँ, पूरी कोशिश करूँगी अच्छा। कि मैं अपने अच्छा पापा को प्रज्ञा, प्राउड जब फील बच्चा करवा सेलेक्ट हो सकूँ, जाता है तो जिन्होंने भी जो मेरे बच्चे पीछे आने वाले सपोर्ट रहते किया हैं, है। अब जिन बच्चों का सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ, तो उनको ये रहता है कि इस प्रज्ञा ने सोर्सेस क्या फॉलो हाँ। किए होंगे जिसकी वजह से इसका सिलेक्शन हो गया, तो सोर्सेस में क्या थे प्रज्ञा? नहीं सर, मेरा ऐसा कोई सोर्सेस नहीं था। मेरा सोर्सेस तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से पता होगा क्योंकि मैं हमेशा से आप ही से कनेक्टेड रही हूँ। आपने जो जो मुझे सजेस्ट किया मैंने बस वही पढ़ाई किया है। आप ही ने लॉ पढ़ाया था तो मैंने बस वही सारे लॉ को पढ़ा है। स्टार्टिंग में आपने जो IPC पढ़ाए थे उससे अच्छा, मैंने ये सेम एक्ट को मार्गदर्शन फॉलो गाइडेंस, किया है। उससे ज़्यादा मतलब मैं ये कुछ नहीं पढ़ी हूँ। जीजू तक का सफ़र तय किया है ना? यस सर। यस सर, पूरा पूरा मतलब लीगल तो पूरा आपकी बदौलत है और कहीं से नहीं, कुछ नहीं। हम्म। मैंने बस लीगल में आपसे पढ़ाई की है और कहीं से अच्छा कोई बच्चों, एक बात सोर्सेस मैंने बताना नहीं चाहूँगा लिए। कि जब प्रज्ञा का आपने जो रिजल्ट पढ़ाया आया बस तो उसी वो को मुझे पढ़ी है। फ़ोन करके रोने लगी। अच्छा, मैंने, तो मुझे भी बड़ा दुख हुआ कि भाई बच्ची क्यों रो रही है। तो मुझे बाद में पता चला कि इसका रिजल्ट थोड़ा कम अच्छा है जितना इसने, असल में उसका रीजन भी बच्चों में। अरे सर, वो मेरा ना मिनिमाइज करके वो लोग मार्क्स कम कर दिए थे। बच्चों, प्रज्ञा का एक ये था कि प्रज्ञा की मम्मी लगभग 1.5 साल से हॉस्पिटलाइज थी, तो प्रज्ञा, आप ये बच्चों समझो कि प्रज्ञा वो हॉस्पिटल में ही रह के ही पूरी पढ़ाई होती थी।
अब आप समझ सकते हैं कि माँ बीमार हो तो बच्चा ही है ना, तो फिर उसको प्रेशर रहता है कि मम्मी जल्दी ठीक हो जाएं, और सारे बर्डन आ जाते हैं। तो प्रज्ञा ने उसको उसको आप समझ सकते हैं ना कितना पेन होता है। उसके बाद भी जेजीओ तक पहुंचना, अपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक पहुंचना एक बहुत ही पेनफुल जर्नी होती। शायद प्रज्ञा को आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होगी कि भाई नहीं, जो मैंने पीछे मेहनत की थी वो आज सफल हुई, है ना प्रज्ञा? यस सर, ऑफ कोर्स। क्योंकि जब हम्म। इंसान वो सब चीज़ झेलता है तो बाकी चीज़ों का तो पता नहीं, बट मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है। उसके बाद मेहनत करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, बट फिर भी मेरे को ज़रूरत थी इस चीज़ की, तो मैंने हमेशा से कंटिन्यू रखा। और ऊपर से हमेशा से सपोर्ट मिलते अच्छा रहा अच्छा मेरे प्रज्ञा, ये पेरेंट्स भी साइड रहता, से, सवाल बच्चों जो का ये भी डॉक्टर रहता नहीं है है। कि जब बच्चा शुरुआत से पढ़ता है तो कंटेंट तो बहुत कम होते हैं ना, तो धीरे धीरे कंटेंट बढ़ने लगते हैं, तो एग्ज़ाम टाइम आने लगता है। तो उस समय रिवीजन तुम्हारा कैसे हुआ, रिवीजन कैसे कर पाई? सर मेरा तो कंटेंट स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छा था, क्योंकि मैंने आपसे पढ़ाई की थी, तो आपने जो आईपीसी वगैरह पढ़ाया था तो मैंने उससे हम्म। बेयर एक्ट वगैरह को फॉलो किया था, तो बेयर एक्ट से मेरा कंटेंट अच्छा हो गया था। एंड मैंने एंड में ही ढंग से हम्म। पढ़ाई नहीं की थी, बस आप जो क्वेश्चंस वगैरह देते थे उसी को मैंने रिवीजन किया था, और उससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं अच्छा, किया था, क्योंकि स्टार्टिंग में, मेरा क्योंकि स्टार्टिंग में स्टार्टिंग वीक में हो गया क्लासेस था। जो चली थी उसमें बेयर एक्ट पढ़ाए गए थे, क्योंकि सिलेबस उस समय अलग था। यस सर, यस सर, हम्म। इसी वजह से। तो मेरे को उतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं स्टार्टिंग तो में भाई पढ़ आगे चुकी चल थी, के तो मेरे को रिवीजन की उतनी ज़्यादा कुछ खास ज़रूरत नहीं पड़ी। तो वो ठीक था मेरे लिए, मीन्स सही तो है। बच्चे मैंने जो पढ़ाई किया है सिर्फ आप ही की वजह से किया है, तो स्टार्टिंग में आपने जो कुछ भी पढ़ाया मैंने बस अच्छा, उसको मतलब फॉलो यही किया है। गाइडेंस ही काम आ गया है ना? यस सर, ऑफ कोर्स सिर्फ आपका गाइडेंस ही काम आया है। और मैं तो बाकियों को भी कहूँगी कि ज़्यादा इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, बस एक टीचर से पढ़ो, वो बहुत पढ़ा देते हैं, उनसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। आईपीसी पढ़ना बहुत पसंद है, तो आईपीसी वही पढ़ते हैं जो क्रिमिनल लॉयर बनना चाहते हैं ना? सर तो ये इरादा तो नहीं है क्रिमिनल्स को ठीक नहीं करना सर, आगे चल ऐसा के, तो कुछ हैं? नहीं है, बट हाँ मेरे को इंटरेस्ट है क्रिमिनल लॉ में, क्योंकि अच्छा लगता है मुझे क्रिमिनल लॉ पढ़ना भी, समझना भी, जल्दी समझ में आता है। अच्छा ठीक है। हम्म, तो इसलिए मेरे को क्रिमिनल लॉ में इंटरेस्ट है। और मतलब क्रिमिनल, मतलब ये आईपीसी पढ़ना जिन जिन बच्चों को अच्छा लगता है, मैक्सिमम ये देखा गया है कि वो क्रिमिनल एडवोकेट ही बनते हैं, या फिर उनका जुडिशरी हो जाता है, तभी उनका रुझान जो रहता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट। एक तो होते हैं जो सिविल बनना होता है, जिनको सिविल मैटर सुनने होते हैं, फैमिली मैटर सुनने होते हैं, लेकिन उनका रुझान जो होता है कि क्रिमिनल जज ही तो बनना। सर मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस अभी अच्छा, एक्वायर नॉलेज के तो पीछे प्रज्ञा हूँ। अभी अभी तो क्रिमिनल लॉयर की यस जर्नी सर। थोड़ी लंबी है ना? अच्छा कभी अच्छा कभी ऐसा हुआ कि कुछ क्राइम आसपास देखा जो सजीव में देखा गया हो, नहीं सर, ऐसा ऐसा कभी तो हुआ? कुछ नहीं है, मेरे आसपास का तो नहीं है, बट हाँ मेरे फादर लॉ के फील्ड से हैं, मैंने बताया ही। उनके पास कुछ केसेस आते हैं तो मैं सुन लेती हूँ, उसमें इंटरेस्टेड रहती हूँ। तो पापा ये आके शेयर करते रहते हैं कि प्रज्ञा आज मैंने ये केस डील नहीं किया, सर, ये ऐसा केस कुछ डील नहीं होता, किया। पापा अपने केसेस के बारे में कभी डिस्कशन नहीं करते, बस उनके क्लाइंट्स वगैरह आते हैं तो मैं साइड से सुन लेती हूँ कि कौन सा टॉपिक चल रहा है। अच्छा, छुपके सुनते हो कि बस चाय बॉय के बहाने ही सुन नहीं लिया सर, ऐसा चाय? कुछ नहीं है, छुप के ही सुनना पड़ता है। मीन्स ज़रूरी नहीं है बस दरवाजे के पीछे, अगर डिपेंड करता है कैसा टॉपिक चल रहा है, अगर इंटरेस्टिंग है तो सुन लिया। नहीं तो फिर चाय ले जाने के बहाने, पानी ले जाने के बहाने कुछ यस बातें सुन थोड़ा लेते थे, है बहुत। ना? अच्छा प्रज्ञा, एक बात और होती है, जब जब बच्चा शुरुआत में बीए एलएलबी या फिर किसी भी प्रोग्राम की सोचता है, तो उसके मन में ये रहता है कि प्रिपरेशन कैसे शुरू करनी है। तो अपने आप को कैसे मैंने एक दो चैनलाइज करते हैं या फिर मैनेज करते हैं, इस चीज़ के लिए राज़ी करते हैं कि भाई मुझे सही से पढ़ना है। तो ये इसके लिए भी कुछ किया था या किसी ने कुछ सजेस्ट किया था, जैसे अपने आप को हम लोग कंट्रोल कर पाए ना? डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे होते हैं, आलस भी होती है, तो वो कैसे मैनेज होता था प्रज्ञा? ऐसा तो होता नहीं होगा कि तुम डेली 6 घंटे 7 घंटे या फिर रेगुलर पढ़ पाती होगी, ऐसा कुछ होता नहीं होगा? सर, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था, मैं तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब तरीके से पढ़ाई करती थी। मैं सजेस्ट करूँगी मेरा कोई फॉलो नहीं करे, क्योंकि मैं दोपहर में या दिन में बस 1 घंटे या आधे घंटे पढ़ाई करती थी, बाकी मैं रात में पढ़ाई करती थी। मेरा
9-10 बजे से 3-4 बजे तक चलता था। अरे बाप रे, तो मतलब रात में जगना पड़ेगा है ना, नहीं नहीं प्रज्ञा सर, जैसा बनना प्रज्ञा है। जैसा क्यों है, और किसी को अपने जैसा बनना है। मतलब रात में पढ़ना मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता था, ताकि कोई देखे नहीं, कोई कुछ बोले नहीं, अपना आराम से पढ़ सकूं। जैसे लोग होते हैं ना, देख के बोलते हैं अरे वो पढ़ रही है, उससे बेटर है रात में मस्त अपना अकेले बैठ के पढ़ो, कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। तो कहाँ पढ़ती भाई, लोग देखते थे कि छत पे ऊपर पढ़ती थी, या वो जो सामने ग्राउंड होते हैं घर के वहाँ पढ़ती थी, सब लोग देख रहे हैं कि प्रज्ञा नहीं नहीं, ऐसा 4 बजे कुछ तक नहीं है। पढ़ती है। जैसे अगर दिन वगैरह में रूम में पढ़ रही हूँ, कोई आ रहे हैं या जा रहे हैं, तो लोग देख रहे हैं कि पढ़ती रह रही है। उससे बेटर है कि लोगों के साथ थोड़ा मस्ती कर लो, या लोगों के साथ घूम लो, और फिर रात में अपना पर्सनल स्पेस लेकर के पढ़ाई कंटिन्यू करो। चलो प्रज्ञा, तो अभी आगे क्या बनना है कुछ, अभी तो शायद हम लोग बात कर ही चुके हैं, आगे तुम्हें जुडिशियल सर्विसेज में जाना है। तो प्रज्ञा, ये लास्ट सवाल होगा कि आने वाले बच्चों को क्या सजेशन होगा तुम्हारा? सर ऐसा कुछ सजेशन नहीं है मेरा, बस मैं इतना ही कहूँगी कि एक ही जगह पे रहें, इधर उधर ना भटके, क्योंकि टीचर्स को अच्छे से पता होता है कि आपको क्या बेस्ट देना होता है, क्योंकि वो वहाँ से पढ़ के निकले हैं, उनके पास आपसे ज़्यादा बेटर नॉलेज है, तो वो आपको सही गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इधर उधर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक चीज़ को फॉलो करें और उसको बेटर तरीके से करें, इतने अच्छे से करें कि उसमें आपको कोई डाउट ना हो। बस वो आपके लिए उतना बहुत है, उससे ज़्यादा आपकी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप एक चीज़ को ही बेहतर ओके तरीके से करते हैं तो वो बहुत ओके, ज़्यादा तो है। प्रज्ञा लॉ पॉइंट में चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे भी इसी तरीके से सफल होती रहें। तो बच्चों, आपने देखा कि प्रज्ञा ने जो बातें शेयर की, शायद वो आपके ही काम आ जाएं। बाकी बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यू होंगे, आप उसको भी देख लीजिए। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि इसमें जो आप अगर लॉ पॉइंट चैनल पे जाएंगे तो 2023 में आपको कैसे क्लासेस चूज करनी है, वो कोचिंग कैसे चूज करनी है, साथ ही साथ कौन से बुक फॉलो करनी है, वो सारी चीज़ें हैं। तो आप इसको देखकर एक बार अपने आप को चैनलाइज कर लीजिए। फिर से हम लोग मिलेंगे किसी और बच्चों के साथ। थैंक यू। ओके।